हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। थोड़ा सा बेटर हालत है तो मैंने सोचा रूबरू होके बात करते हैं तो थोड़ी बेटर बात होगी। बट मार्केट ने आपने देखा क्या धमाल मचाया है। आपको कल मैंने पूरा डेटा पढ़ के बताया था और ये भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में 1:10 का रेशियो है। पुट राइटर्स हैव जस्ट डिसअपियर्ड, राइट? रादर वहां पे एक खाली स्पेस बन गया है और call writers have become so aggressive, and that is why you have seen it was, I think, 300-400 at one point of time. Even it was dropped by 400 points. Back nifty sorry, and back nifty about 2000, more than 2000 points drop was seen. रीजन आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एचडीएफसी के जो रिजल्ट्स आए हैं दे वर बिलो एक्सपेक्टेशन। मार्केट की एक्सपेक्टेशन के भी नीचे थे और उनकी खुद की एक्सपेक्टेशन के भी नीचे थे और इसीलिए मार्केट ने बहुत नेगेटिव रिएक्ट किया। कल अगर आप इनके एडीआर्स देखते, अमेरिकन मार्केट में जो इनके डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं, वहां से आपको पता लग जाता कि 6.7% डाउन था व्हेन आई सॉ इट लास्ट इन द मॉर्निंग। तो एनीवे ये सब चीजें चलता रहता है, एक्सेप्ट अगर आप डेटा नहीं पढ़ोगे। अगर आप डेटा पढ़ोगे ना तो you will understand more clearly what to do and what not to do, कहाँ किस सिचुएशन में क्या करना है। अब कुछ चीजें मैं आपको एक बहुत क्लियर उसमें दिखाना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें कि फिन निफ्टी की, तो ये पूरा 1-1.5 महीने का कंफ्यूजन खत्म हो गया। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिया है एंड इट इज क्लियर, लाइक सारे जो भी अनसर्टेनिटीज थी ना वो सारी डिमोलिश हो चुकी है। ठीक है, आप बैंक निफ्टी को देखो, ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में भी कोई कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, खुला ही इस जगह पे जहां डिसाइसिव, इट्स अ डिसाइसिव मूव, राइट? डिसाइसिव मूव मींस कि इतने दिन जो आप ये अप एंड डाउन अप डाउन अप डाउन देख रहे थे ना, वो सारा का सारा खत्म हो गया। अब देयर कुड बी अ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ इट टू गो डाउन। अब निफ्टी को देखिए आप, निफ्टी हैज आल्सो गिवन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन। जो इसने, मतलब हालांकि अभी भी इतना नेगेटिव नहीं हुआ है जितना फिन निफ्टी बैंक निफ्टी का हुआ है। पहले ही मैंने आपको कल इसकी, देखो कल सब में नेगेटिव स्टांस था, राइट? बैंक निफ्टी में थोड़ा था, फिन निफ्टी में थोड़ा था। हैव अ लुक एट निफ्टी, इसमें ऑलमोस्ट पैरेलल कैंडल बनी थी, बट मैंने आपको स्टडी करके बताया था कि इसमें बेयर्स एग्रेसिवली आ गए हैं। आज कल अगर ब्रेक होगा तो हमें बहुत शानदार नीचे की तरफ का मूव मिलता, डेफिनेटली वो मिला है। आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है। कल थर्सडे को जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर हमको ट्रेड करना होता ही है, क्योंकि ऑलरेडी इतना गैप डाउन खुली थी, तो मेरा आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि जब इतना मैसिव गैप डाउन हुआ है तो डू यू थिंक वी शुड हैव ट्रेडेड? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, राइट? यू कैन डेफिनेटली ट्रेड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जब भी इतनी बड़ी एक कैंडल बनती है उसके बाद आपको नेक्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल देखनी है, ठीक है? और उस नेक्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई और उस नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो आपको मार्क कर लेना है, राइट? जो ये 5 मिनट्स की कैंडल का हाई और लो बना है इसको आपको मार्क करना है। अगर हाई ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, देयर कुड बी अ रिकवरी फ्रॉम द बॉटम, दैट कैन बी सीन। और अगर इस 5 मिनट्स का लो ब्रेक हो जाता है देन यू कैन गो फॉर अ सेल, राइट? सो दिस इज हाउ वन कैन ट्रेड इन सच अ गैप डाउन ट्रेड, गैप डाउन ओपनिंग ऑल्सो। और एक छोटा सा काम और कर सकते हो अगर आप चाहो तो, एक इंडिकेटर लगा सकते हो वीवैप, राइट? वॉल्यूम वेटेड एवरेज। मैं ज्यादातर इंडिकेटर प्रेफर नहीं करती हूँ, बट अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो, जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो, आपको पता लग गया आज मार्केट गैप डाउन खुली है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, बहुत पुराने बैरियर्स डिमोलिश किए हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि इस ये एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वीवैप देता है। तो इसमें जो बीच वाली लाइन है ना, ये एक्चुअली मेन वीवैप है, बाकी इसके ये बाउंड्रीज हैं। आप क्या कर सकते हो, जब भी इस बीच वाली, अगर आपको लगता है कि ये ऊपर गया है, ऊपर से फिर नीचे आके 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 ये यहाँ पे आ गया, वीवैप की मिडिल लाइन के पास आ गया और वहां से रिजेक्शन लेता है, तो आप टॉप ऑफ द मिडिल लाइन इज योर स्टॉप लॉस एंड बिलो दिस जैसे ही ये दोजी बन के नीचे आता है, आई डोंट नो आप लोगों को क्लियरली दिख पा रहा है कि नहीं, नहीं तो आप अपनी स्क्रीन पे बड़ा कर सकते हैं। मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ कि ये देखो, ये जगह पे, यहाँ पे और
यहाँ पे ये कैंडल, ये जो कैंडल बनी है ना बीच में ये वाली, ये प्राइस रिजेक्शन है फ्रॉम द वीवैप। वीवैप का मतलब आप समझते हो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इस समय जो भी वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, राइट, उसका वेटेड एवरेज निकाला जाता है और उस प्राइस को निकाला जाता है। अगर आप देखेंगे कि ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज इज अबव and current price is below, means there is bearishness in the market, right? आप यहाँ देखो कि ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये वीवैप की लाइन है, मेन वीवैप है ये ऊपर है और प्राइस नीचे आ चुका है और इससे रिजेक्शन लिया है, क्लियर रिजेक्शन लिया है। जब भी रिजेक्शन लेगा ना प्राइस, इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे बेयर्स बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको एक पॉजिटिव का भी आपको जब बुल्स बैठे हुए थे वो एक एग्जांपल भी दूंगी, बट एज ऑफ नाउ ये जो बीच वाली लाइन है ये वीवैप है, जो आपको ज़ीरोधा अप स्टॉक्स या फैज या किसी में भी मिलती है। ट्रेडिंग व्यू में दो लाइंस आपको और मिलती हैं, अपर बैंड एंड द लोअर बैंड। अगर प्राइस लोअर बैंड के साथ साथ चलता जाता है तो ये ट्रेंडिंग मार्केट है। यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, उसके बाद एक ये बड़ी कैंडल आई, फिर हॉरिजॉन्टल गया, फिर नीचे आया, फिर हॉरिजॉन्टल गया, फिर नीचे आया, फिर हॉरिजॉन्टल गया, फिर नीचे आया। दिस इज हाउ ट्रेंडिंग मार्केट गोस, राइट? तो ये जो हमारी एंट्री कहाँ पे होती है, अगर हम एंट्री देखना चाहते हैं तो हमारी एंट्री होती इस दोजी पे, दोजी जो कि वीवैप से प्राइस रिजेक्शन ले रही है। और उसके बाद जो सबसे बहुत रॉक सॉलिड एंट्री थी हमारी, वो थी दोजी प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द वीवैप और फिर ओपन इक्वल टू हाई कैंडल ब्रेकिंग दिस पर्टिकुलर प्लेस, राइट? तो ये कैंडल पे आपकी एंट्री बनती थी यहाँ पे। फिर अगर आपने सपोज वो मिस कर दिया तो आप इसको हॉरिजॉन्टल जाने दीजिए, वीवैप के लोअर बैंड को टच करने दीजिए और फिर आपको एक एंट्री मिलती है। और फिर उसके बाद तो ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया एंट्री मिलती है। डे लो को ब्रेक करने के बाद निफ्टी में एक और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी। तो एज ऑफ नाउ मार्केट लुक्स वेरी वेरी वीक, but as we are talking about Nifty's expiry tomorrow, there is a probability that Nifty may find some close by support. So here is Nifty in front of you. आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो एक जोन था, मैंने आपको एक दिन पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न एक्सप्लेन किया था और मैंने बोला था कि ये जो जगह है ना निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हो सकता है निफ्टी को यहाँ पे आके आके एक सपोर्ट बन जाए, राइट, विच इज 21,500। यहाँ पे आके निफ्टी को एक सपोर्ट लग जाए। हम एक काम करते हैं, क्विकली जाके ऑप्शन चेन को भी स्टडी कर लेते हैं। देयर इज एन एक्सपायरी टुमारो, वी शुड बी एबल टू क्लियरली सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन निफ्टी। तो निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो ये 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ह्यूज कॉल राइटिंग इज हैपनिंग, राइट? पुट राइटिंग। अब मैं देखो आप लोगों के ऊपर ये एक्सरसाइज छोड़ती हूँ कि हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं, तीन इन द मनी लेते हैं और 7 आउट ऑफ द मनी लेते हैं। तो 1 2 3, 3 इन द मनी, 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ द मनी। सो आई हैव जस्ट डन द कैलकुलेशन। अगर हम ऐड करते हैं 7 आउट ऑफ द मनी एंड 3 इन द मनी, इधर 7 आउट ऑफ द मनी एंड 3 इन द मनी, यहाँ पे 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं पुट साइड में। कॉल साइड में 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं। मतलब आप सोचिए 20 गुना कॉन्ट्रैक्ट्स, 20 भी क्यों, 25-30 गुना कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं। यहाँ 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। रेजिस्टेंस क्रिएटेड इज वेरी वेरी ह्यूज। सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है? इवन जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ सपोर्ट 21,500 का, वो भी बहुत वीक है। आप देखिए ना, 1,42 कॉन्ट्रैक्ट्स रिटन ओनली। हियर इफ यू जस्ट सी, कहीं पे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार हो गए, 2.88, 2.2, 96, 132, like that huge contracts have been written here. So again I feel Nifty's stance is also very very weak. ठीक है, तो it's always sell on rise। अगर आपके पास huge call writing है, remember your stance should be sell on rise, right? You will not buy on every dip, but you will sell on every rise, because these option writers are very 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 shrewd people, cunning people. They will not have any mercy on you, right? They will keep on adding every time market goes up, they'll add on more cash and sell more calls and you will be trapped. So it's sell on rise, it's not buy on dip, it's sell on rise. Okay,
नाउ अभी मैंने आपको एक केस बताया था कि निफ्टी में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको पता है, ट्रेंड पता है, माइंडसेट पता है कि आज बिकॉज ऑफ HDFC रिजल्ट व्हिच इज नॉट कम वेरी वेल, देयर विल बी अ नेगेटिव रिएक्शन टू द मार्केट। इसी तरह एक स्टॉक था जो मैंने आज दिया था फ्री चैनल पे, स्टॉक का नाम था OFSS, राइट। आज इस स्टॉक का रिजल्ट था एंड स्टॉक हैज रियली डन वेल, राइट। आज अर्निंग्स आई हैं, देखो इसकी 17 जनवरी को इसकी अर्निंग्स आ चुकी हैं या आने वाली है, आई डोंट नो, बट मैं प्राइस देख के बता सकती हूँ कि द अर्निंग्स आर गोइंग टू बी गुड। क्यों? ये आज नहीं पता लगा है कि अर्निंग्स सही होंगी। अर्निंग्स ने यहाँ जब ये कंजेशन जोन को ब्रेक किया था ना, ये 12 तारीख को ही लोगों को पता था। हमको आज पता लगा है, हमको आज पता लगेगा, बट लोगों को जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो 12 तारीख से है। 13 को भी ऊपर गया, कल इसने थोड़ा सा रिजेक्ट किया था, और आज मैं आपसे वही पूछूंगी कि आपने मेरा ये इनसाइड किलिंग इनसाइड कैनल का वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। नहीं देखा है तो देख लो, थोड़ा फायदा हो जाएगा आपका। बाकी तो चॉइसेस आप ही लोग बनाते हो कि ये अच्छा है, ये बुरा, ये नहीं देखना है, वो देखना है। बट आप इसमें से ये वाला वीडियो जरूर देख लो, तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। ये वाला किलिंग इनसाइड कैंडल साइकोलॉजी, राइट, किलिंग इनसाइड कैंडल साइकोलॉजी, ये आपको देखना है। आपको समझने के लिए, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करनी है, निफ्टी ट्रेडिंग करनी है, मैं इसी के बेसिस पे करती हूँ, राइट। जो आज मैंने OFSS का ट्रेड दिया था वो इसी बेसिस पे दिया था, बट मैं अभी वो सब आपको डिटेल नहीं बताऊंगी। आपको खुद अपने आप स्टडी करना है और खुद अपने आप को सक्षम बनाना इतना कि आप ये सारी चीजें खुद समझ सको, राइट। मैं इतना ज्यादा स्पून फीड करती हूँ ना, कोई नहीं आपके लिए स्पून फीड करेगा इतना। आपके सामने ये कल की इनसाइड कैंडल बनी है, बट ये जब मैंने ट्रेड लिया था तब मेरा ट्रेड बनता नहीं था, राइट। मैंने जब ट्रेड लिया था, ये था ट्रेड, राइट। आई एम सिंपली गोना शो यू वीवैप। पहली बात, अगर आप लोग जाना, आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे, वीवैप हमेशा 5 मिनट पे लगाइए ना, 5 मिनट या 3 मिनट। 10 पे नहीं लगेगा, 15 पे नहीं लगेगा, 30 पे नहीं लगेगा, 1 घंटे पे नहीं लगेगा, एक दिन पे नहीं लगेगा। वीवैप का जो इफेक्टिव मीनिंग आता है वो आता है 5 मिनट से। 3 मिनट या 5 मिनट, इससे ना कम होना चाहिए ना इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपके सामने OFSS लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने इसमें 2 बार एंट्री ली है आज, मैं आपको दिखाती हूँ कब कब। सो आपके सामने मैंने वीवैप लगा रखा है, वो जो अपर और लोअर बैंड था वो मैंने हटा दिया। सबसे पहले मैंने जब इसमें एंट्री ली थी, ये लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्शन हुआ था, और कल जो जो प्राइस रेंज बाउंड प्राइस था उसके ऊपर इस कैंडल ने जाने की कोशिश की थी। पहली बात वो। दूसरी बात, इसमें कई सारी ये इस कैंडल के बाद देखो, ये प्राइस रिजेक्शन आप देख रहे हो कैंडल का, ये वाली कैंडल का प्राइस रिजेक्शन देख रहे हो, विच यू शुड बी एबल टू क्लियरली सी। ये जो कैंडल है इसमें एक प्राइस रिजेक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको मार्क कर लेती हूँ, राइट, आप देखेंगे यहीं पे मेरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। You got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनसाइड कैंडल्स। अगर कोई स्टॉक उसमें 9 इनसाइड कैंडल बन गई है 5 मिनट में, क्या लगता है आपको? आप पूरा वीडियो देखिएगा मेरा अबाउट किलिंग साइकोलॉजी ऑफ इनसाइड कैंडल। आपको पता लग जाएगा why this candle was so big, why suddenly there was a bounce in the price, right? अगर आप सीखना नहीं चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जो समझा सकूं समझा दूं। तो सबसे पहली बात कि ये कैंडल जो है वीवैप के ऊपर चली गई, फिर ये प्राइस रिजेक्शन हुआ बिकॉज ऑफ द पास्ट बैरियर्स, फिर इनसाइड कैंडल्स बनी यहाँ पे, और उसके बाद मैंने जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, आप देखो यहाँ पे 4959 है, मैंने बाय दिया था 4960 पे, इट स्टार्टेड गोइंग अप, यहाँ तक गया। मैंने कॉल ऑप्शन दिया था टू बाय एट अबाउट 150, उसने हाई लगाया इस समय 210 का। यहाँ बनी दोजी। दोजी का मतलब है आपको बायर्स एंड बुल्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए। हमारा टारगेट भी फुल हो गया था बाय दैट टाइम 60 पॉइंट्स का, वहां से ये नीचे गिरा है, राइट। आपको क्या करना है कि ये चीज नोटिस करनी है कि ये नीचे गिरा है, ये इस ट्रायंगुलर पैटर्न को जैसे ही ब्रेक करेगा वीवैप के पास आके आपको बाय इनिशिएट करना है, जैसे ही ये पास बैरियर ब्रेक होता है। आई अगेन रिपीट, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा और कोई भी नहीं समझाएगा, और कोई समझाएगा भी ना तो ये पेड में ही समझाएगा। आपको पता है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड ऊपर है, ठीक है। तो
ये क्या करेगा प्राइस, अभी वीवैप से बहुत दूर चला गया है, मतलब एवरेज प्राइस यहाँ पे, प्राइस इस समय यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। तो एक ना एक समय ऐसा आएगा जब लोगों को प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत कर देंगे वो लोग। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हुई, जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा आप एग्जिट करो, और यहाँ तक क्या है स्टॉक गिरेगा, बट यहाँ पे क्या है बुल्स वेट कर रहे हैं, उनको क्या था ये ओवर प्राइस्ड हो गया था, दे वर वेटिंग फॉर दिस प्राइस टू कूल डाउन। जैसे यहाँ कूल हुआ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही आपको एंट्री लेनी है, बट पास्ट बैरियर्स हैव टू बी ब्रोकन, दोबारा आप एंट्री ले सकते हो और अगेन यू कैन एंजॉय good move up. VWAP is a very, very good indicator for a trending market. बट आपको ट्रेंडिंग मार्केट डिसाइफर करना आना चाहिए। अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट डिसाइफर करना नहीं आता है तब आपके लिए VWAP यूजलेस है, राइट? तो आपको पहले काम करना है कि आपको कौन कौन से पैरामीटर्स लगा के आप ट्रेंडिंग स्टॉक, ट्रेंडिंग इंडेक्स या ट्रेंडिंग एंटिटी पता लगाओ। फिर उसमें अगर आपकी एंट्री यहाँ पे मिस हो जाती है बिगिनिंग में, आप वेट करो, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ही जाता जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा वीवैप तक, और वीवैप पे बायर बैठे होंगे फिर वहां से ऊपर जाएगा। ये मैंने कम से कम 20,000 मिनिमम 20,000 स्टॉक्स पे मैंने एनालिसिस ये करके देखी हुई है। तो ये आप हमेशा ट्राई कर सकते हैं। व्हाट आई कैन रियली डू इज डू अनदर एग्जांपल वेयर सच अ प्रॉफिट बुकिंग हैपेंड एंड फ्रॉम देयर इट बाउंस्ड। तो उससे आप लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल IEX को देख सकते हो आप, राइट? पहले तो गैप डाउन खुला, देयर इज दिस कैंडल, प्राइस नीचे गया ऊपर गया, जब तक कि अब इसमें आपको वेट करना है फॉर दीज लेवल्स टू बी ब्रोकन। ये लेवल ब्रेक होने चाहिए, बिकॉज ये ऊपर गया, दोजी बनी, नीचे आया और यहीं से बायर्स ऊपर लेके गए। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे तब तक आपके पास एक ट्रेंडिंग मूव नहीं आएगा, राइट? HDFC बैंक आप देख सकते हैं, आज HDFC बैंक का बहुत बढ़िया ट्रेड था। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक में सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, नीचे खुला, वीवैप के नीचे जाने की कोशिश की, बायर्स ऊपर लेके गए, बिकॉज HDFC इज अ वेरी पॉपुलर स्टॉक, राइट? तो इसमें बहुत बायर्स सेलर्स एक्टिव हो गए, ऊपर लेके जाने की कोशिश की। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है, राइट? वेट एंड वॉच करना है, आप देख के बैठ के देखते रहो। मेनी ऑफ यू विल आस्क कि कितने समय तक बैठ के देखते रहें, तो मेरे हिसाब से कम आपको 9:15 से 9:30 तक मार्केट को देखना चाहिए। 9:15 से 9:30 तक आप मार्केट, 9:45 तक मार्केट को देखो। यहाँ ये हो गया, उसके बाद यहीं पे प्राइस रिजेक्शन लग गया था कैंडल को, और जैसे ही ये बैरियर ब्रेक होता है आप इसमें सेलिंग के लिए जा सकते हो, राइट? Let's see a buy side trade if we could manage to get a good buy side trade. So this is not a very promising trade. I would have ignored because of these big fluctuating candles. LTTS is also not a very trending, but यहाँ पे एक बार देखो, हमें पता है कि VWAP के ऊपर है, गिरा, यहाँ से आपको एक अच्छा मूव मिलेगा डेफिनेटली। और जब भी कोई एक कैंडलस्टिक बनती है जो कि निगेट करती है मूवमेंट को, आप वहां पे एग्जिट कर सकते हो। आई हैव डिस्कस्ड OFSS with you. Birlasoft would have been a good trade, right? Price open equal to low, ऊपर चला गया, VWAP के पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा, ये पास्ट बैरियर था, ऊपर गया, गिरा, जैसे ही आप पास्ट बैरियर ब्रेक होंगे आपके पास फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको एंट्री। ये बहुत बढ़िया ट्रेड है ये, दिस ट्रेड इज एन एक्सीलेंट ट्रेड। किसी को छोटा सा स्कैल्पिंग करना हो 795 से लेके 805 तक का, विद इन फ्यू मिनट्स यू गेट गुड ट्रेड। इवन ये भी बहुत बढ़िया ट्रेड है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है और बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको मिले। तो VWAP को अप्लाई करके देखिए, बट द कंडीशन दैट आई हैव टोल्ड यू इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इट हैज टू बी अ ट्रेंडिंग स्टॉक। ट्रेंडिंग स्टॉक कैसे पता लगाया जाए वो यहाँ नहीं बताया जा सकता है, हमारा ट्रेड सीक्रेट है। वी डिस्कस इट विद द वेबिनार मेंबर्स। it's a huge amount of research that has gone into finding out such breakout stocks, but anyway बहुत चीजें आपको बता दी हैं जो कि प्रोप्राइटरी हैं, बट स्टिल आपके लिए फ्री है, तो एंजॉय करिए। बहुत लोग आप लिखते हो कि आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो इट्स ओके, मैं बढ़ा रही हूँ ना आपको, मैं एजुकेट कर रही हूँ, मैं आपके लिए रिसर्च कर रही हूँ। यहाँ पे पैसे बनाओ, एटलीस्ट बाय सेल करना सीखो, छोटा छोटा क्वांटिटी प्रॉफिट बनाना सीखो। धीरे धीरे जब पैसे, सी आई डोंट वांट यू टू गेट डाउन एंड से कि फ्री में दे रहे हो, बिकॉज फ्री वाली चीज का क्या वैल्यू होगा? जीरो। ना आपके लिए कोई वैल्यू होगा, ना हमारे मेंटर्स के लिए कोई वैल्यू होगा, जो कि अपना, जिनका काम ही यही है, प्रोफेशन ही यही है। तो आई डोंट वांट टू ऑफर एनीथिंग, वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ फ्री थिंग्स। एंजॉय करो, उससे पैसे बनाओ, जब आप इस कैपेसिटी में आ जाओगे कि फीस दो तो दे देना, राइट? आई नेवर अप्रिशिएट टू टेक समथिंग फ्री,
neither I appreciate offering anything which is where human labor is involved to be given free. Because see, our mentors are also, this is the only job they do to filter good stocks for you, to help you become a better trader. So they have to be paid, their children have to be educated, their parents have to be taken care of, right? And अगर आप बोलोगे कि नहीं बिल्कुल नेगेटिव फी कर दो या जीरो कर दो या हाफ कर दो, ऐसा not possible, right? Anyway, I don't want to get over there, but बहुत सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे अवेलेबल है फ्री के लिए। सीखो, सारे पुराने वीडियोस जाके देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वही चीजें हम सिखाते हैं, बट थोड़ा और in a more well organized way, and with scanners, screeners, and quite a lot of support after the market hours as well. So with this I'll be signing off। अगर आपने किसी भी ट्रेड में आज पैसा बनाया, चाहे वो OFSS था या वो RVNL था या वो ITI था, जिसमें भी अगर आपने, या फिर वो IRFC था, ये 4 स्टॉक दिए थे, अगर इनमें से किसी में भी पैसा बनाया तो प्लीज गिव अ थम्स अप, दे दिया करो भाई। क्योंकि कभी पैसा नहीं भी बनता है तो भी दे दिया करो, मेहनत तो हम लोग करते हैं ना, कोशिश तो पूरी करते हैं। अब ये थोड़ी कि सचिन तेंदुलकर अगर उसका एक दिन 100 नहीं बनाया और जीरो पे आउट हो गया तो आप उसको उसको मतलब क्रिकेटर मानना ही बंद कर दोगे, ऐसे मत करो, राइट? प्लीज continue your support, because we will continue doing our research better every single day. That's a promise. Take care. See you in live market tomorrow, 10 to 11. All the best. I'll be making another video on some breakout stocks, but maybe that you will get tomorrow morning. Bye bye. Take care.